Good morning, students. Today I will explain the chapter The Tiger King from your book Vistas, written by Kalki. His full name was Ramaswamy Iyer Krishnamurthy and popularly known by his pen name Kalki. He was born in Tamil Nadu. And in my previous video already I had explained much about of him. And the Tiger King is the story who killed the tigers mercilessly just for delight and to prove his value. So therefore it can be said that moral of this story is that man may be powerful but he is incompetent before death and destiny. So one should not be proud and arrogant about of one's supremacy because even a small object can turn out to be the reason for one's defeat. So here we will continue the story from the third part till second part already I had given explanation in my first video. So from that day onward, it was the celebration time for all the tigers inhabiting प्रतिबंधपुरम. Inhabiting यानी कि जो वहाँ पे रहने वाले थे, जो वहाँ पे निवास करते थे. सो उस दिन से प्रतिबंधपुरम में सारे टाइगर जो रहते थे उनके शिकार का सेलिब्रेशन शुरू हो गया. स्टेट ने बैन कर दिया टाइगर की हंटिंग की. स्टेट में महाराजा को छोड़ करके कोई और टाइगर का शिकार नहीं करेगा, यानी कि टाइगर का हंटिंग नहीं करेगा. अगर ये भी कहा गया कि अगर किसी पर्सन ने हिम्मत की कोई छोटी स्टोन फेंकने की और उस स्टोन करके भी अगर किसी टाइगर की डेथ हो गई तो उसकी सारी की सारी प्रॉपर्टी जो है कन्फिस्केटेड कर ली जाएगी, जब्त कर ली जाएगी. द महाराजा वोट he would attend to all the matters only after killing the 100 tigers. Initially, the king seemed well set to realize his ambition. महाराजा ने शपथ लिया कि वो राज्य के बाकी काम को तभी मैनेज करेंगे, तभी करेंगे जब वो 100 टाइगर का शिकार कर देंगे. और इनिशियली वो अपने लक्ष्य को लेकर के बहुत ज़्यादा सेट थे. Not that he faced no danger, there were times when the bullet missed its marks. The tiger leapt upon him and he fought the beast with his bare hand. Each time it was the Maharaja who won. ऐसा नहीं था कि उन्होंने कोई डेंजर ही नहीं फेस किया. बहुत बारी तो उनका निशाना भी चुक गया. कई बार टाइगर ने उनके ऊपर अटैक भी किया और कई बार वो बेयर हैंड से यानी बिना किसी हथियार के टाइगर से लड़े, पर हर बारी महाराजा ही जीते. At another time, he was in danger of losing his throne. A high-ranking British officer visited प्रतिबंधपुरा. इस बार तो उनका सिंहासन यानी कि उनकी जो राजगद्दी थी वो ही खतरे में आ गया. एक बहुत ही ऊंचे रैंक का ब्रिटिश ऑफिसर जो है वो प्रतिबंधपुरम विजिट करता है. एंड ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ हंटिंग टाइगर एंड फॉन्डर ऑफ बीइंग फोटोग्राफ विद द टाइगर ही हैड शूट. एज यूजुअल ही विश टू हंट टाइगर्स इन द प्रतिबंधपुरम. उसे टाइगर के शिकार का बहुत शौक होता है. फॉन्ड यानी कि बहुत ज़्यादा क्रेज़ी होना. और वो टाइगर जिस टाइगर का शिकार करना चाहता था, जिसको शूट करना चाहता था, उसके साथ फ़ोटोग्राफ भी लेना चाहता था. इसका सिंपल सा मतलब है कि वो प्रतिबंधपुरम में टाइगर का शिकार करना चाहता था. बट द महाराजा वॉज फॉर्म इन हिज रिजॉल्व. ही रिफ्यूज्ड परमिशन. अब महाराजा अपने रिजॉल्व को लेकर के, रेजोल्यूशन को लेकर के बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे, तो उन्होंने परमिशन देने से मना कर दिया. आई कैन ऑर्गेनाइज एनी अदर हंट, यू मे गो ऑन बोर हंट, यू मे कंडक्ट अ माउस हंट, वी आर रेडी फॉर द मॉस्कीटो हंट, बट टाइगर हंट दैट्स इम्पॉसिबल. और उन्होंने क्या कहा कि मैं किसी भी तरह का हंटिंग का ऑर्गेनाइजेशन कर दूंगा, चाहे आप बोर की हंटिंग करिए, माउस की हंटिंग करिए या मॉस्कीटो की, बट टाइगर की हंटिंग जो है इम्पॉसिबल है. हेयर इन स्टोरी ह्यूमर क्रिएट किया गया है क्योंकि मॉस्कीटो की हंटिंग या फिर किसी माउस की हंटिंग जो है वो ह्यूमन बीइंग नहीं करते हैं. सो वी नो वेरी वेल. द British officers' security sent word to the Maharaja through the Diwan that the Durai himself did not have to kill the tiger. The Maharaja could do the actual killing. What was important to the Durai was the photograph of himself holding the gun and standing over the tiger's carcass. अब ब्रिटिश ऑफिसर्स के जो सेक्रेटरी थे उन्होंने महाराजा के दीवान के थ्रू मैसेज भेजा. दुराई यानी कि ब्रिटिश ऑफिशियल. और उन्होंने कहा कि दुराई जो है वो खुद टाइगर का शिकार नहीं करना चाहते हैं. एक्चुअल चीज़ वो क्या करना चाहते हैं कि जिस टाइगर का शिकार महाराजा ने किया है उस टाइगर के शिकार के साथ वो फोटोग्राफ कराना चाहते हैं. और वो सिर्फ अपने हाथ में बंदूक या गन को होल्ड करके कार केस के पास, उसके डेड बॉडी के पास खड़े होकर के फ़ोटो लेना चाहते हैं. बट द महाराजा वुड नॉट एग्री इवन टू दिस प्रपोजल. महाराजा जो है इस प्रपोजल को लेकर के भी एग्री नहीं थे. इफ़ ही रिलेटेड नाउ व्हाट वुड ही डू इफ़ अदर ब्रिटिश ऑफिसर्स टर्न्ड अप फॉर द टाइगर हंट. उनको इस बात का डर था कि अगर इस बार उन्होंने परमिशन दे दी और दोबारा फिर कोई ब्रिटिश ऑफिसर टाइगर हंटिंग के लिए आता है तो वो क्या कहेंगे और क्या करेंगे.
Because he prevented a British officer from fulfilling his desire, the Maharaja stood in danger of losing his kingdom itself. अब महाराजा ने क्या किया था कि ब्रिटिश ऑफिसर्स को उसकी अपनी मर्जी और अपनी डिज़ायर पूरा करने से रोका था, इसलिए उनका सिंहासन जो है, उनकी किंगडम जो है वो पूरी तरीके से खतरे में आ गई थी. So the Maharaja and the Diwan held deliberation over this issue. As a result, a telegram was dispatched forthwith to a famous British company of jewelers in the Calcutta, sent samples of expensive diamond rings of different design. अब दीवान और महाराजा ने मिलकर के अपना एक डेलिब्रेशन किया, बातचीत किया उस इशू के ऊपर और रिज़ल्ट निकाला. और रिज़ल्ट के बाद क्या था, तो उन्होंने एक टेलीग्राम डिस्पैच किया. ब्रिटिश कंपनी जो कि ज्वेलरी की बहुत बड़ी कंपनी थी, जो ब्रिटिश कंपनी के साथ रिलेटेड थी और कैलकटा में थी. उन्होंने वहाँ पे डायमंड के रिंग्स की एक्सपेंसिव यानी कि बहुत महंगे डायमंड के रिंग के डिफरेंट डिज़ाइन मंगाए. Some 50 rings arrived. The Maharaja sent the whole lot to the British officer's good lady. Good lady यानी कि ब्रिटिश ऑफिसर की जो वाइफ होती है, उन्होंने सारा का सारा लॉट जो है ब्रिटिश ऑफिसर्स की वाइफ को भेज दिया. The king and the minister expected the Duraisani to choose 1 or 2 rings and send the rest back. Within no time at all, the Duraisani sent her reply, "Thank you very much for your gift." अब किंग और मिनिस्टर क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो वो ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि दुराइसानी यानी कि दुराइसाना की जो ब्रिटिश ऑफिसर्स की वाइफ है, वो 1 या 2 रिंग चूज़ करेगी और बाकी वापस भेज देगी. पर दुराइसानी ने रिप्लाई में क्या भेजा, थैंक यू वेरी मच फॉर द गिफ्ट. यानी कि कोई भी रिंग वापस नहीं किया, सारे के सारे रिंग उन्होंने एज अ गिफ्ट समझ करके रख लिया. In 2 days, a bill for 3 lakh of rupee came from the British jewelers. The Maharaja was happy that though he had lost 3 lakh of rupee, he had managed to retain his kingdom. अब 2 दिनों के बाद 3 लाख रुपये का बिल आ जाता है ब्रिटिश ज्वेलर का. महाराजा फिर भी खुश थे कि चलो किसी तरह 3 लाख रुपीज़ के बीच में उन्होंने अपनी राजधानी तो बचाई. The Maharaja tiger hunts continued to be highly successful. Within 10 years, he was able to kill 70 tiger, and then an unforeseen hurdle brought his mission to a standstill. महाराजा के टाइगर का शिकार जो है वो बहुत तेज़ी से सक्सेसफुली हो रहा था. 10 सालों के बीच में उन्होंने 70 टाइगर्स मार दिए थे. पर इसके बीच में ही एक अनफोर्सीन, जिसके बारे में आपने जिस प्रॉब्लम को देखा ना हो, हर्डल्स यानी कि बैरियर प्रॉब्लम, वो उनके मिशन के बीच में आता है और उनका मिशन रुक जाता है. स्टैंड स्टिल यानी कि फिक्स हो जाता है, रुक जाता है. द टाइगर पॉपुलेशन बिकेम एक्सटिंक्ट इन द फॉरेस्ट ऑफ प्रतिबंधपुरम, क्योंकि टाइगर की पॉपुलेशन जो है प्रतिबंधपुरम के फॉरेस्ट के बीच में बढ़नी कम हो जाती है, टाइगर ख़त्म होने लगते हैं. हु नोज वेदर द टाइगर्स प्रैक्टिसाइज बर्थ कंट्रोल और कमिटेड हाराकारी और सिंपली रैन अवे फ्रॉम द स्टेट बिकॉज दे डिज़ायर टू बी शूट बाय ब्रिटिश हैंड्स अलोन. यहाँ पर भी इस स्ट्रेंजा में भी ह्यूमर क्रिएट किया है नैरेटर ने. अब वो ये कह रहा है नैरेटर राइटर कि किसी को क्या पता कि टाइगर ने कौन सा बर्थ कंट्रोल प्रैक्टिसाइज़ किया. बर्थ कंट्रोल ह्यूमन बीइंग प्रैक्टिसाइज़ करते यूज़ करते हैं. और उन्होंने कहा कि क्या पता उन्होंने कोई हाराकिरी ही कमिट की हो. क्यों, सिंपली एक जगह से दूसरी जगह चले जाना चाहते हो ताकि वो सिर्फ़ और सिर्फ अंग्रेज़ों के हाथों से यानी कि ब्रिटिश ऑफिसर्स के हाथों से ही मरना पसंद करते हो. One day, the Maharaja sent for the Diwan. Diwan Sahab, are not you aware of the fact that 30 tigers still remain to be shot down by this gun of mine? और महाराजा ने दीवान से कहा कि दीवान साहब, क्या आपको पता नहीं है कि मेरे इस गन से अभी 30 टाइगर का शिकार होना बाकी है. He asked, brandishing his gun. और उन्होंने गन दीवान की तरफ निशाना करके ये सवाल पूछा. Shuddering at the sight of the gun, the Diwan cried out, "Your Majesty, I am not a tiger." अब गन का निशाना दीवान की तरफ था तो डरते हुए उन्होंने क्या कहा कि मैजेस्टी, मैं आपका टाइगर नहीं हूँ. Which idiot would call you a tiger? No, I am not a gun. You are neither tiger nor gun. Diwan Sahab, I summon you here for a different purpose. अब वो कहते हैं ना ही मैं टाइगर हूँ. देन महाराजा क्या कहते दीवान साहब को, ना तो आप गन है ना ही टाइगर है, मैंने किसी दूसरे रीज़न करके आपको यहाँ पे समन किया है, आपको बुलाया है. समन का मतलब बुलाना. I have decided to get married. The Diwan began to babble even more. Your Majesty, I have 2 wives already. If I marry you. अब वो कहते हैं कि मैंने आपको किस लिए बुलाया है, क्योंकि मैंने डिसाइड किया है कि मैं मैरिज करूँगा. अब दीवान साहब बबलिंग यानी कि हकलाना
रुक रुक के बोलना। कहते हैं मेरे पास ऑलरेडी मेरी 2 वाइफ हैं और मैं फिर दोबारा आपसे मैरिज करूं? डोंट टॉक नॉनसेंस, व्हाई शुड आई मैरी यू? व्हाट आई वांट इज़ अ टाइगर। अब महाराजा कहते हैं अब नॉनसेंस यानी बेवकूफ़ी भरी बातें करना बंद करो, मैं तुमसे क्यों मैरिज करूँगा, मैं तो सिर्फ टाइगर ही चाहता हूँ। योर मैजेस्टी प्लीज़ थिंक इट ओवर, योर एंसेस्टर्स फॉर मैरिड टू द sword, इफ़ यू लाइक मैरी द गन, अ टाइगर किंग इज़ मोर देन इनफ फॉर दिस स्टेट, इट डजंट नीड अ टाइगर क्वीन एज वेल। अब फिर दीवान साहब क्या कहते हैं कि हे महाराजा, आप अपनी कहे गए बातों पे दोबारा सोचिए। आपके एंसेस्टर ने तलवार से मैरिज की थी, अगर आप चाहें तो गन से मैरिज कर सकते हैं, यानी कि इस पूरे राजधानी में टाइगर किंग काफ़ी होंगे, पर इसका ये मतलब नहीं है कि आप किसी टाइगर क्वींस के साथ मैरिज करें। The Maharaja gave a loud crack of laughter. I am not thinking of marrying either a tiger or a gun, but a girl from the rank of human being. महाराजा बहुत ज़ोर से हंसते हैं। लाउड क्रैक ऑफ लाफ्टर का मतलब यानी कि बहुत ज़ोर ज़ोर से आवाज़ निकालते हुए हंसना। कहते हैं ना तो मैं टाइगर के साथ मैरिज करने का सोच रहा हूँ, ना ही गन के साथ, बल्कि ह्यूमन बींग यानी कि इंसान के रूप में जो लड़की होती है उसी के साथ ही शादी करना चाहता हूँ। फर्स्ट यू मे ड्रॉ अप statistic of tiger population in the different native state. Next, you may investigate if there is a girl I can marry in the royal family of a state with a large tiger population. कहते हैं कि पहले तो तुम सारी एरिया में जहाँ भी जो भी राज है वहाँ पे पता कराओ कि किस राज में टाइगर की पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है, और उसके बाद ये पता कराओ कि क्या उनके राजघराने में कोई एक ऐसी राजकुमारी है जहाँ पे ज़्यादा टाइगर की पॉपुलेशन हो, ताकि मैं वहाँ पे अपना शादी करूँ। The Diwan followed his order. He found the right girl from a state which possessed a large number of tiger. दीवान साहब ने ऑर्डर को फॉलो किया और एक सही लड़की ढूंढी गई और जहाँ पे सबसे ज़्यादा टाइगर थे। Maharaja Jangjang Bahadur killed 5 or 6 tigers each time he visited his father-in-law. In this manner, 99 tiger skins adorned the wall of the reception hall in the Pratibandhapuram palace. महाराजा बहादुर जब भी अपने इन लॉज के घर जाते, अपने ससुराल जाते, तो 5 या 6 टाइगर का शिकार कर देते और इस तरह से 99 टाइगर के स्किन जो है वो प्रतिबंधपुरम के हॉल में, रिसेप्शन हॉल में सजा दिए गए। एडॉर्न करना यानी कि सजा देना, उनके खाल, उनके स्किन को डेकोरेट कर देना। The Maharaja anxiety reached a fever pitch when there remained just one tiger to achieve his tally of 100. महाराजा को बहुत ज़्यादा टेंशन होनी शुरू हो गई जब उनके 100 टाइगर पूरे होने में सिर्फ एक ही रह गया। He had this one thought during the day and the same dream at night. By this time the tiger form had run dry even his father-in-law kingdom. दिन या रात उनके दिमाग में एक ही ख्याल रहता था और इस टाइम उनके फादर इन लॉ यानी कि उनके ससुराल के फार्म जंगलों में भी टाइगर जो है वो ख़त्म होने लगे थे। एंड इट बिकेम इम्पॉसिबल टू लोकेट टाइगर्स एनीवेयर, येट ओनली वन मोर वॉज नीडेड। अब ये बहुत ही इम्पॉसिबल होता जा रहा था किसी और जगह टाइगर को ढूंढना, और एक ही टाइगर चाहिए था। इफ़ ही कुड किल जस्ट वन सिंगल बीस्ट द महाराजा वुड हैव नो फियर्स लेफ्ट, ही कुड गिव अप टाइगर हंटिंग ऑल टुगेदर। अगर एक वो टाइगर का शिकार कर लेते तो महाराजा का फियर ख़त्म हो जाना था और वो टाइगर की हंटिंग हमेशा के लिए बंद कर देते। But he had to be extremely careful with the last tiger. What had the late chief astrologer said, even after killing 99 tigers, the Maharaja should be aware of the 100th. अब इस बारे उन्हें बहुत ज़्यादा सावधानी की ज़रूरत थी, क्योंकि चीफ एस्ट्रोलॉजर ने भविष्यवाणी क्या की थी कि 99 टाइगर का शिकार करने के बाद जब वो 100th नंबर का टाइगर मारेंगे तो उन्हें बहुत ज़्यादा बी अवेयर यानी कि सावधान रहने की ज़रूरत है। द ट्रू इनफ, the tiger was savage beast after all. One had to be wary of it. But where was that 100th tiger to be found? It seemed easier to find tiger's milk than a live tiger. ये सच भी था क्योंकि एक जंगली जानवर माना जाता है टाइगर, और इसलिए सावधान होने की ज़रूरत भी थी। अब 100 टाइगर जो है वो कहाँ से मिले? टाइगर के मिल्क का ढूंढना आसान था, पर जिंदा टाइगर ढूंढना बहुत मुश्किल था। Thus the Maharaja was sunk in gloom. महाराजा बहुत दुखी थे। But soon came the happy news which dispelled that gloom. In his own state, sheep began to disappear frequently from a hillside village. उनके खुद के राज में पहाड़ी एरिया से शीप जो है, भेड़ जो है वो गायब होना शुरू हो गई। अब
शीप यानी कि भेड़ जब गायब हो रही थी तो डेफिनेटली जंगल में कोई ना कोई टाइगर था जो उनका शिकार कर रहा था, तो ये एक गुड न्यूज़ थी। It was first as certain that this was not the work of the Qadar Mian Sahab or Veerasamy Naikar, both famed for their ability to swallow sheep whole. Surely a tiger was at work. अब ये भी एज सर्टन यानी कि श्योर किया गया, कंफर्म किया गया कि कादर मियाँ साहब का और बारासामी नाइकर का काम नहीं है, क्योंकि दोनों ही इस बात के लिए बहुत ज़्यादा फेमस थे कि वो पूरा का पूरा शीप भेड़ जो है स्वेल निगल सकते हैं। तो इसका ये मतलब था कि कोई ना कोई टाइगर जो है वो अपना काम कर रहा है। द महाराजा अनाउंस्ड अ 3-year exemption from all taxes for the village and set out on the hunt at once. महाराजा ने पहाड़ी एरिया के विलेज में 3 साल के टैक्स को माफ़ कर दिया और शिकार पे लग गए। The tiger was not easily found. It seemed as if it had wantonly hid itself in order to flout the Maharaja bill. टाइगर आराम से नहीं मिल रहा था, ऐसा लग रहा था कि जानबूझ करके, wantonly यानी कि willingly, hid यानी कि छिपा लेना, हाइड कर लेना, वो महाराजा से मरना ना चाहता हो और जानबूझ करके उसने खुद को हाइड कर रखा हो। The Maharaja was equally determined. He refused to leave the forest until the tiger was found. As the days passed, the Maharaja furry and obstinately mounted alarmingly. Many officers lost their job. अब महाराजा इक्वली बहुत ज़्यादा डिटरमाइन थे, उन्होंने फॉरेस्ट छोड़ने से मना कर दिया। जैसे ही दिन पास होते गए महाराजा का गुस्सा और प्रॉब्लम बढ़ता, पहाड़ों पे मतलब ऊंचाई पे जा रहा था, माउंटेड यानी कि बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा था, अलार्मिंग सिचुएशन पे जा रहा था। बहुत सारे ऑफिसर्स के जॉब उन्होंने ले लिए। वन डे हिज रेज वॉज एज एट इट्स हाइट। द महाराजा कॉल द दीवान एंड ऑर्डर हिम टू डबल द लैंड टैक्स फोर्थवाइज। एक दिन महाराजा बहुत गुस्से में थे, उन्होंने दीवान को बुलाया और ये ऑर्डर दिया कि लैंड एरिया के टैक्स जिस ज़मीन पे रह रहे थे फार्मर्स, उनके डबल कर दिए जाएं। The people will become discontented. Then our state too will fall a prey to the Indian National Congress. लोग जो थे वो बहुत ज़्यादा दुखी थे। उन्होंने कहा कि अब हमारा स्टेट भी कांग्रेस के हाथ में चला जाएगा।